जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। 18वीं लोकसभा का चुनाव देश भर में संपन्न हो गया है। 4 जून को इसके परिणाम आने बाकी हैं। अब इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी या फिर एनडीए तीसरी बार सरकार में फिर से आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एग्जिट पोल जो है अभी से अपना सर्वे में जो रिपोर्ट लाया है उसको दिखाना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है। जो एग्जिट पोल में आ रहा है उससे एक खेमा जो है काफ़ी खामोश हो गया है, मायूस हो गया है। उसी एग्जिट पोल में झारखंड को भी दिखा रहा है। क्योंकि मैं झारखंड से हूं तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखा रहा है। जैसे 2014-2019 में जो स्थिति थी वही स्थिति दिखा रही है। बाकी सीटें जो है एनडीए को दिखा रहा है, भाजपा को दिखा रहा है, उसके समर्थित सहयोगी दल आसू को दिखा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मैं जो सर्वे कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, इससे जो लगता है इंडिया गठबंधन को 4 से 5 सीटें आएगी। कौन कौन सी आएगी? तो खूंटी, सिंहभूम और संथाल की 2 सीटें, राजमहल और दुमका, और 1 सीट बच रही, चाहे वो जमशेदपुर हो सकता है या फिर रांची। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वोट प्रतिशत हुआ है वो पिछले बार से थोड़ा कम हुआ है। और यहाँ पे जो है जो पहले सांसद थे संजय सेठ, भाजपा उम्मीदवार, वो दूसरे बार लड़ रहे थे। और यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी निशाई लड़ रही थी। अब इन दोनों के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र महतो थे, जो कुर्मी महतो का वोट बताया जाता है, उन्होंने अच्छा खासा लिया है। तो ये एक परिदृश्य है। बाकी सीटें जो है इंडिया के बजाय एनडीए गठबंधन को, या एनडीए कह ले, जिसमें 1 सीट आसू का भी है गिरिडीह, और बाकी जो है भाजपा की है। तो ये एक दृश्य बन रहा है। अब विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे जो है झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सभाएं की और एक रोड शो किया। बाकी उसके कई राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे आए, लेकिन रोजगार, शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य पे बात नहीं किया। किस पे बात किया? मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, घुसपैठी, इन तमाम चीज़ों पर बात किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा श्रोता होंगे वैसे वक्ता होंगे। श्रोता को मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान घुसपैठी सुनना अगर पसंद है तो उसने बटन भी वही दबाया होगा। और अगर उन्हें लगता है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बेहतर हो तो बटन उसके विपरीत दबाया होगा या उसके पक्ष में दबाया होगा। लेकिन जहाँ तक बोल रहे हैं महंगाई की बात, तो जब कांग्रेस की सरकार थी और 70 के दशक में भी वही फिल्में बनती थी, 60 के दशक में भी महंगाई पर फिल्में बनती थी, और मनोज कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, ये किसी से छुपा नहीं है कि महंगाई को किस तरह से उसमें दिखाया गया, बेरोजगारी को किस तरह से दिखाया गया है। राजेश खन्ना के 70 के दशक में जो आई फिल्म आई थी चलता पुर्जा, वो किसी से छुपा नहीं है। या फिर हम अनुपम खेर, राज बब्बर की फिल्म संसार की बात कर लें, महंगाई वही है, बेरोजगारी वही है। वर्तमान में भी आपको महंगाई और बेरोजगारी देखने को मिलेगी, चाहे 2004 में शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश देख लीजिए या फिर बाद में आई फिल्म पीपली लाइव रघुवीर यादव की फिल्म देख लीजिए। ये तमाम चीज़ें अपने आप जो है सामने आ जाती है। स्वास्थ्य चिकित्सा की बात है तो भाई अगर आप 1996 में सनी देओल की फिल्म घातक देखिएगा तो उसके पिताजी जो है सरकारी अस्पताल के फर्श में ज़मीन पर लेटे हैं और इलाज कराने की बात करते हैं। वह परिदृश्य अब भी किसी न किसी सरकारी अस्पताल में देखने को मिलेगा। और आपको फ़ोन भी आता होगा कि एक बेड दिलवा दीजिए, या डॉक्टर नहीं है या नर्स नहीं है। इस तरह की बातें आपको सुनने या देखने को या मीडिया में ये खबरें पढ़ने को मिलती होगी। रही बात शिक्षा की बात, तो शिक्षा और या शिक्षित युवाओं की बात या शिक्षित परिवार की बात, तो आप ओल्ड एज होम में जाके देखिए कि कितने शिक्षित महिलाएं या कितने शिक्षित परिवार के माताएं और पिताजी जो है ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उनको देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति अब तक वही है, तो और जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुनना कुछ और चाहते हैं, तो श्रोता को वही सुनाया जाएगा जो श्रोता सुनना चाहेंगे। तो अराउंड झारखंड कहने का यही तात्पर्य है कि अगर आपको महंगाई, रोजगार और शिक्षा और पे अगर बेहतर कुछ जानना था, करना था या बदलाव चाहना था, तो आप उसी सोच के वोट किए होंगे। और अगर आपको लगता है मंगलसूत्र, घुसपैठी, हिंदू मुसलमान की बातें अच्छी लगती है, तो आप वही सोच के वोट दिए होंगे। तो अब आपका समय हो गया ख़त्म, क्योंकि 4 जून को अब परिणाम आने वाले हैं। तो अब जो परिणाम आएगा उसका स्वीकार कीजिए और स्वागत कीजिए।
आने वाले सालों के लिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।